14 मई 2018 यूके पुलिस के इमरजेंसी नंबर पे एक कॉल आता है जिसमें कोई मितेश नाम का आदमी घबराया हुआ आवाज में बोलता है कि वो 1 घंटे पहले अपने घर से बाहर गया था और जब 1 घंटे बाद वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था और जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था और उसके बीबी जिसका नाम जेसिका पटेल था उसको कोई मार दिया था और उसके डेड बॉडी रूम के फ्लोर पे पड़ा हुआ था। I think we've been burgled and my wife's been attacked. Whereabouts? What's the address? We're on number 35 The Avenue in Middlesbrough, Linthorpe. हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। ये घटना इंग्लैंड की है और आज हम जानने वाले हैं जेसिका पटेल की मर्डर मिस्ट्री के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जेसिका पटेल, इसका जन्म 1983 में इंग्लैंड में हुआ था। जेसिका की फैमिली में 6 मेंबर थे और जेसिका अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी और इसे बचपन से ही बॉलीवुड मूवी देखने का बहुत शौक था। इतना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। मूवी की तरह जेसिका भी लव मैरिज करना चाहती थी। 2000 में जेसिका फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती है और वहीं जेसिका मितेश पटेल से मिलती है। एक दूसरे की तरफ देखते ही दोनों को आपस में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। दोनों कुछ दिन तक आपस में प्यार करते हैं, लेकिन जेसिका को यूनिवर्सिटी चेंज करना था तो जेसिका मितेश से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन फिर जेसिका सोचती है कि मितेश से अच्छा लड़का उसे नहीं मिलेगा तो जेसिका वापस से मितेश के पास आ जाती है। मितेश जेसिका के साथ साथ उसके फैमिली का भी ध्यान रखता था और कुछ ही दिन के बाद दोनों की आपस में शादी हो जाती है। दोनों इंग्लैंड के मिडिल्सब्रो में एक घर खरीदते हैं और घर से थोड़ी दूर दोनों साथ में एक फार्मेसी भी खोलते हैं और उसी में दोनों शिफ्ट बदल बदल के काम करते हैं। अब इन दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों की शादी हो गई थी, दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दोनों पैसे कमा रहे थे। लेकिन जेसिका को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे और जेसिका भी माँ बनना चाहती थी। लेकिन जेसिका का ये सपना पूरा नहीं हो सकता था क्योंकि जेसिका और मितेश दोनों को फर्टिलिटी प्रॉब्लम थी। तो जेसिका IVF का सहारा लेती है। जेसिका का IVF ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लगातार 3 अटेम्प्ट फेल हो चुका था और उसका साइड इफेक्ट जेसिका के चेहरे पे साफ साफ दिखता था। लेकिन IVF के 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है और फाइनली शादी के 9 साल बाद जेसिका मां बनने वाली थी। ये न्यूज सुन करके जेसिका के फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी अब खुद मां बनने वाली थी। 13 मई 2018 जेसिका अपने फैमिली से मिलती है और आपस में एक फैमिली पार्टी भी करती है। लेकिन उसके अगले ही दिन यानी 14 मई को जेसिका का मर्डर हो जाता है। उस दिन मितेश 1 घंटे के लिए अपने घर से बाहर गया था और उसी 1 घंटे में कोई आता है और जेसिका को जान से मार करके चला जाता है। और जब मितेश वापस आता है तो अपने बीबी को रूम के अंदर मरा हुआ पाता है, जिसके बाद यूके की इमरजेंसी नंबर 999 पे कॉल करता है और पुलिस को सारा बात समझाता है। Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Whereabouts? What's the address? We're on number 35 The Avenue in Middlesbrough, Linthorpe. Right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I've just come home and the house is ransacked and she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. Right. Shall I take off her? Can she breathe? Well, no, because she's... Take the duct tape off her then. Please, can you send someone, please? Yeah, I am. Can I take your name, please? My name's Mitesh. Okay. I can't get it off her. I'm going to get someone straight out, okay? How long will they be? I'm going to get them travelling on blue lights and we're going to get an ambulance straight out as well. Okay. You said is your wife breathing? Can you feel her pulse? I can't feel anything. मितेश इस हालत में भी नहीं था कि वो अपने फैमिली को कॉल करके इन्फॉर्म कर सके तो मितेश पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसके फैमिली को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। फिर कुछ ही देर में पुलिस वहां आती है और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। 3 दिन तक पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है, लेकिन 17 मई को पुलिस की नजर घर में लगे CCTV कैमरे पे जाती है। पुलिस को यह नहीं पता था कि घर में कैमरा भी लगा हुआ है तो पुलिस मितेश से हार्ड ड्राइव मांगती है, लेकिन मितेश बोलता है कि हार्ड ड्राइव को भी उसी चोर ने चुरा लिया है। लेकिन पुलिस जब उस घर के अच्छे से छानबीन करती है तो हार्ड ड्राइव उस रूम के साइड वाले ड्रॉअर के पीछे पड़ा हुआ था और वही हार्ड ड्राइव इस केस को सोल्व करने वाला था। जब पुलिस उस हार्ड ड्राइव को एक एक करके एनालाइज करती है तो उन्हें सारा सच पता चल जाता है और तभी जेसिका के पापा के पास पुलिस का कॉल जाता है। पुलिस कहती है कि आपकी बेटी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आपका दामाद मितेश ही है। वही मितेश जो जेसिका और उसके फैमिली का अच्छे से ध्यान रखता था, वही मितेश जो 7 जन्मों तक साथ रहने का कसम खाया था। And I couldn't believe that I would never see her again.
पुलिस आती है और मितेश को अरेस्ट कर लेती है। और जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो मितेश सब कुछ सच बता देता है। उस दिन जब जेसिका अपने फार्मेसी से घर आई थी तो मितेश उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको जमीन पे पटक कर उसका गला दबाने लगता है। मितेश इतना जोर से जेसिका का गला दबाता है कि उसके गले की हड्डी तक टूट जाती है। जेसिका 20 मिनट तक तड़पती रहती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। मितेश उसके हाथ और पैर को डक्ट टेप से बांध देता है और अपने घर का सारा सामान इधर उधर फैला देता है। ये सब करने के बाद मितेश एक पिज्जा शॉप पे जाता है और वहाँ से एक पिज्जा खरीदता है। मितेश जेसिका को एक मैसेज भी करता है कि उसने पिज्जा खरीद लिया है और ये सब मितेश इसलिए कर रहा था ताकि वो पुलिस के सामने कोई बहाना बना सके। और फिर मितेश अपने घर जाता है और इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है। मारने से पहले मितेश ने जेसिका को इंसुलिन का ओवरडोज भी दिया था ताकि जेसिका फाइट बैक ना कर सके। जेसिका की फैमिली को ये तो पता चल गया था कि उसे कैसे मारा गया है, लेकिन क्यों मारा गया था ये किसी को नहीं पता था। लेकिन ये भी जल्द ही पता चलने वाला था। जब पुलिस मितेश के फोन चेक करती है तो ये पता चलता है कि मितेश अपने फोन पे सर्च किया था कि गला कैसे दबाया जाता है और इंसुलिन के ओवरडोज के बारे में भी उसमें सर्च किया हुआ था। और पुलिस को यह भी पता चलता है कि मितेश जेसिका को चीट कर रहा था और मितेश एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। और इतना ही नहीं, मितेश एक गे था और वो अमित पटेल नाम के एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था। अमित को मितेश के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। अमित 2016 में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ था, तभी से मितेश उसके साथ एक फैमिली स्टार्ट कर ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहता था। लेकिन ऐसा करने से पहले जेसिका को रास्ते से हटाना था और उसका प्लान जेसिका को सिर्फ मारने का ही नहीं बल्कि IVF के थ्रू डेवलप हुए उसके एम्ब्रॉयज को भी चुराना चाहता था। और इसीलिए मितेश इतने फेल अटेम्प्ट के बाद भी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फोर्स करता था। जेसिका के मरने के बाद मितेश को लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू 2 मिलियन पाउंड भी मिलने वाला था, यानी लगभग 18 करोड़ रुपया। और इन्हीं सब के कारण मितेश जेसिका का हत्या कर दिया था और कोर्ट में मितेश को 30 साल की सजा सुनाई गई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।